देखो यहाँ पे जो दिया है ना कि नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 सेल्सियस, मतलब नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का वो 37 सेल्सियस होता है। नोट दैट, या याद रखने की, द टेम्परेचर इज सेटेड विद इट्स यूनिट। टेम्परेचर जो होता है अपने यूनिट पे सेट होता है, ठीक है। जैसे सेल्सियस में है तो सेल्सियस में सेट रहता है, जैसे थर्मामीटर पे सेल्सियस लिखा रहता है, ऐसा नहीं कि फ़ारेनहाइट, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये सेल्सियस वाला है, यहाँ पे सी लिखा हुआ है, नीचे फ़ारेनहाइट लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्सियस होता है और यहाँ पे फ़ारेनहाइट होता है, मतलब जहाँ जो सेट होता है वहाँ पर वो होता है। सेल्सियस में हम देखना है तो सेल्सियस में देखें, और फ़ारेनहाइट में देखना है तो फ़ारेनहाइट में देखें। लेकिन फ़ारेनहाइट जो होता है ना सूक्ष्म टेम्परेचर को भी माप सकता है, लेकिन सेल्सियस नहीं माप सकता, ठीक। तो वैसे ये फ़ारेनहाइट जो है कि छोटी, मतलब छोटा यूनिट है, और सेल्सियस जो है ना बड़ा यूनिट है, और इससे भी सेल्सियस से भी और भी बड़े बड़े यूनिट आते हैं, ठीक है। एक आता है केल्विन, जो कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों से और भी ज़्यादा छोटा होता है। देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर्स। कहाँ गया, हाँ, फिर इसके बाद यहाँ पर देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर, भिन्न भिन्न तरह के थर्मामीटर जो है कि यूज किए जाते हैं डिफरेंट पर्पज, भिन्न भिन्न कार्यों के लिए, ठीक है, भिन्न भिन्न उद्देश्य से। द मैक्सिमम एंड द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द प्रीवियस डे, ठीक है। जो मैक्सिमम अधिक से अधिक और कम से कम जो टेम्परेचर है पिछले दिनों का, रिपोर्टेड इन वेदर में जो रिपोर्ट किया जाता है, आर मेजर्ड बाय अ थर्मामीटर, वो भी थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है। कॉल्ड दी मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर, जिसको मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर कहते हैं, उसको इस तरह, जैसे वेदर का जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर को मापने के लिए थर्मामीटर की यूज किया जाता है। उस थर्मामीटर को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया गया है ये, जैसे देखो यहाँ पे दिया गया है कि क्वेश्चन यानी सावधानी में कि डू नॉट यूज अ क्लिनिकल थर्मामीटर, एक क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज ना करें, यानी जो क्लिनिक पे यूज किया जाता है, ठीक है, यानी शरीर का टेम्परेचर मापने के लिए। फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मापने के लिए अदर दैन द ह्यूमन, क्लिनिकल जो थर्मामीटर होता है उसका प्रयोग मतलब मनुष्य के शरीर का ताप मापने के अलावा किसी अन्य वस्तु का ताप ना मापें, ठीक। आल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मामीटर इन द सन आर नियर फ्लेम, और क्या करें, अवॉइड करें, मतलब उस थर्मामीटर को सूर्य के धूप में भी ना रखें, या फिर फ्लेम मतलब किसी आग के पास भी ना रखें, इट में ब्रेक, या टूट सकता है, ठीक। तो ये ध्यान देना है, यानी उसको क्या रखा जाता है, आग वाग से दूरी रखा जाता है, या फिर गर्मी से, बहुत ज़्यादा गर्मी से, फिर सूर्य के धूप से दूरी रखा जाता है। देखो और सब अपने आप पढ़ लेना है, ठीक है ना, क्योंकि मैम भी पढ़ा दी है, इसमें से कुछ मेन चीज़ हम बस बता दे रहे हैं। इन एडिशन टू प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर, जब क्लिनिकल थर्मामीटर के रीडिंग को जब हम पढ़ रहे होते हैं, रीडिंग का मतलब जैसे मान लो किसी का हम ताप माप लिए और देख रहे हैं कि पारा कहाँ तक चढ़ा है, ठीक है, उसी को रीडिंग कहते हैं। द लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होना चाहिए, तो शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्टेड, तो मतलब क्या करना चाहिए, मतलब जो टेम्परेचर जब मापना है तो मतलब ये जो थर्मामीटर है उसको सीधा रखना चाहिए, नहीं कि टिल्ट, मतलब ऐसे टेढ़ा करके नहीं रखना चाहिए, ठीक है। बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय द सबस्टेंस ऑफ विच द थर्मामीटर इज बी मेजर्ड, ठीक। बल्ब जो है कि पूरा क्या होना चाहिए, बल्ब शुड बी सराउंडेड, बल्ब पूरा ढका होना चाहिए, ऑल साइड्स, पूरे साइड से, बाय द सबस्टेंस ऑफ विच द टेम्परेचर टू बी मेजर्ड, मतलब उससे घिरा होना चाहिए, उस बल्ब को पूरा उससे घिरा होना चाहिए जिसका टेम्परेचर क्या करना हो, मापना हो, ठीक है। द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर, मतलब बल्ब का जो बल्ब है उसका सरफेस, बल्ब का जो सरफेस है यानी जो बल्ब है उसको किसी उस कंटेनर जो मान लो कोई भी वस्तु है कंटेनर से नहीं छूता हुआ होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो यही है,
जैसे यही है, मान लो इसमें पानी है, इस गिलास में हम इस पानी का टेम्परेचर हम मापना चाहते हैं इस वाटर का, ठीक है। तो देखो ये बल्ब को एकदम इसके गिलास के सरफेस में नहीं छुएंगे, थोड़ा ऊपर ही रहने देंगे, ठीक है, नहीं तो सही माप नहीं दे पाएगा, सही टेम्परेचर नहीं बता पाएगा। देखो बॉडी टेम्परेचर ऑब्वियसली इज नॉट कन्वीनियंट टू यूज लेबोरेटरी टेम्परेचर फॉर दिस पर्पज। देखो बॉडी टेम्परेचर को मापने के लिए हम जो है कि लेबोरेटरी में जो होता है, जो टेम्परेचर मापने वाला, उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसका प्रयोग करना उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वाई डज मर्करी नॉट फॉल और राइज इन अ क्लिनिकल थर्मामीटर व्हेन टेकन आउट ऑफ द माउथ। चलो इसको छोड़ो। अब देखो यह डिजिटल थर्मामीटर है, ठीक है। ऐसा भी थर्मामीटर देखोगे। देयर इज अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज ऑफ मर्करी इन थर्मामीटर्स। मर्करी इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस। मर्करी जो है ना एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, यानी कह सकते हैं कि जहरीला पदार्थ है। एंड इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ थर्मामीटर ब्रेक्स। और यदि कोई थर्मामीटर टूटता है, ठीक है, तो इसे डिस्पोज ऑफ करना, मतलब उसको उठाना, मतलब उसको डिस्पोज ऑफ करना, उसको जो है कि उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। दिस डेज इन दिनों डिजिटल थर्मामीटर्स आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज मर्करी। इस समय जो है कि डिजिटल थर्मामीटर जो है कि उपलब्ध हैं, जो कि मर्करी का यूज उनमें नहीं होता है, ठीक है ना। डिजिटल थर्मामीटर में मर्करी का यूज नहीं होता है, ठीक है ना। उसमें डिजिटल जो है कि मतलब डिजिटल चीज़ों का यूज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित चीज़ों का यूज होता है, और उस तरह से वो टेम्परेचर मापता है, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है कि जैसे मान लो वो वाला मान लो अगर कोई मरकरी वाला थर्मामीटर है, ठीक है, तो उसका अगर हम यूज़ करेंगे और टूट जाता है तो उसको मतलब फिर हटाने में, जैसे अगर उसको हम मरकरी को हाथ से छुएंगे तो हमें हानि हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है उसको। तो और देखो मरकरी एक ऐसा पदार्थ है ना जो टेम्परेचर पा करके क्या करता है, फैलता है। जब टेम्परेचर पाता है तो ऐसे वो फैलता है, ठीक, फैलता है एकदम, समझ लो फैलता है। जैसे मान लो ये फैलेगा जब टेम्परेचर पाएगा तो, और जब टेम्परेचर उसका धीमा होगा तो क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। मरकरी ऐसा पदार्थ है, ठीक है। तो वही जैसे मान लो ये थर्मामीटर है, इसका टिप है, ठीक, मान लो ये थर्मामीटर है और इसका टिप है, और ये मान लो यहाँ पे बनाया गया है, यहाँ पे चीना, ठीक। तो जब मान लो पारा यहाँ पर है, जब इसको धीरे धीरे गर्म किया जाएगा तो धीरे धीरे ऊपर उठेगा। जैसे जैसे उठेगा वैसे उसका हम टेम्परेचर मापते जाएंगे कि इसका कितना टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो इसी तरह मापा जाता है, ध्यान देना है। अब देखो यहाँ से हम पूरा बता देते हैं, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ हीट, यानी हीट का ट्रांसफ़र, ठीक है। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड, आपने देखा होगा दैट फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट। मतलब फ्राइंग पैन को, मतलब जिस कढ़ाई में उबाला जाता है, ठीक है, फ्राइंग पैन को, तो अपने फ्राइंग पैन को देखा ही होगा। फ्राइंग पैन का मतलब होता है कढ़ाई, बिकम्स हॉट मतलब हॉट होते हुए, जब वो गर्म होता है। तो फ्राइंग पैन का मतलब जिसमें कोई चीज़ तला जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए सब्जी बनाया जाता है, इसमें सब्जियों को बनाया जाता है, तला जाता है। व्हेन केप्ट ऑन फ्लेम, जब इसे आग पे रखा जाता है, फ्लेम पे, ज्वाला पे, तो इट बिकम्स हीट पासेज। तो इट इज बिकाज द हीट पासेज फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल। तो ऐसा इसलिए होता है, जो गर्म इसलिए होता है क्योंकि हीट जो होता है ना, जो उष्मा होता है, हीट जो ऊर्जा है, उष्मा जो ऊर्जा है, पासेज वह गुजरता है, ठीक है, फ्रॉम से, फ्लेम से मतलब आग से गुजरता है, टू दी अटेंसिल में। व्हेन दी पैन इज रिमूव्ड फ्रॉम दी फायर, जब पैन को आग से हटाया जाता है, इस स्लोली कूल्स, तो यह धीरे धीरे ठंडा होता है, कूल्स डाउन। वाई डज इट कूल डाउन, वह ठंडा क्यों हो जाता है। द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम दी पैन टू द सराउंडिंग्स, जो हीट है ना वो पैन से सराउंडिंग, उसमें चारों तरफ के वातावरण में ट्रांसफ़र किया जाता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड, इसलिए आप समझ सकते हैं
दैट कि इन बोथ केसेज, दोनों केसेज में द हीट फ्लोज फ्रॉम अ हाटर ऑब्जेक्ट टू अ कूलर ऑब्जेक्ट, की जो हीट है वह हाटर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट की तरफ जाता है इनफैक्ट। ठीक है, इस तरह से इनफैक्ट इस तरह से जो हीट होता है, हीट इज ट्रांसफर बाय प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। कहाँ पे से पढ़ना है भाई? इनफैक्ट इनाल कैसे, अच्छा यहाँ पे देखो, इनफैक्ट सभी केसेज में हीट फ्लोज फ्रॉम अ हाटर, मतलब हीट जो है ना, एक हाटर मतलब गर्म से गर्म वस्तु से हो करके ऑब्जेक्ट टू अ कूलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब गर्म ऑब्जेक्ट से जो हीट होता है ना, गर्म ऑब्जेक्ट से मतलब कूलर ऑब्जेक्ट में, कूलर वस्तु में जो वस्तु ठंडी है उसमें जाता है। हाउ डज हीट फ्लो, हीट कैसे बहता है? लेट अस इन्वेस्टिगेट, चलो इसका नहीं अच्छा करते हैं, इसको देखते हैं। ठीक, टेक अ रॉड और फ्लैट स्ट्रिप, एक रॉड लो या फिर फ्लैट स्ट्रिप लो, ठीक है, मेटल का, से ऑफ एल्यूमिनियम, जैसे मान लो एल्यूमिनियम कहें तो एल्यूमिनियम का या फिर आयरन का, फिक्स ऑफ फ्यू स्मॉल वैक्स, वहाँ पे कुछ मोम लगा दो, पीसेज ऑन रॉड पे, दिस पीसेज शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंस, जो रॉड है मतलब बराबर दूरी पर होना चाहिए। ठीक है, क्लैंप द रॉड टू अ स्टैंड, ठीक है, उस रॉड को स्टैंड कर दो क्लैंप की सहायता से। इफ़ यू डू नॉट फाइंड द स्टैंड, या यदि आपके पास स्टैंड नहीं है तो यू कैन पुट वन एंड ऑफ रॉड इन बिटवीन ब्रिक्स, तो उन दोनों रॉडों को ईंटों के बीच में लगा सकते हैं। ठीक है, नाउ अब हीट दी अदर एंड ऑफ द रॉड एंड ऑब्जर्व, अब जो एक रॉड का एक एंड को गर्म करें, रॉड के एक सिरे को गर्म करें और दूसरे सिरे को देखें, व्हाट हैपेंस, क्या होता है। द वैक्स पीसेज व्हाट हैपेंस, द वैक्स पीसेज, जो वैक्स होता है उसका पीसेज यानी टुकड़ा टुकड़ा होता है, यानी पिघलने लगता है। डू दीज पीसेज बिगिन टू फॉल, क्या जो टुकड़ा है वह गिरना शुरू कर देता है। विच पीस फॉल्स द फर्स्ट, कौन सा पीस पहले गिरता है। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं कि हीट इज फ्लो, जैसे देखो जैसे यहाँ पे हम, जैसे एक रॉड है, ये देखो एक रॉड है, ठीक, यह एक रॉड है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पर मोम चिपका देंगे, यहाँ पे चिपका देंगे, यहाँ पे, ठीक है, लोहा के रॉड को या फिर एल्यूमिनियम के, फिर यहाँ से हम गर्म करेंगे। जब यहाँ पे हम गर्म करेंगे ना, देखो ये जो आग है इसमें से हीट उष्मा निकल रहा है, और ये उष्मा क्या कर रहा है, ये वाला ये जो इसमें से उष्मा निकल रहा है इस फ्लेम में से, वो इसमें उष्मा दे रहा है। ठीक है, अब उष्मा जब पहले यहाँ पर ही ना पहुँचेगा, पहले यहाँ से जब चलेगा उष्मा, जो ऊर्जा है यहाँ से चलेगा यहाँ पे, तो पहले यहाँ का ज़्यादा गर्म होगा, ठीक है, फिर यहाँ पे गर्म होगा, फिर यहाँ पे गर्म होगा, फिर यहाँ पे, तो बाद में यहाँ पे गर्म होगा। ठीक है ना, अब बाद में सबसे बाद में यही गिरेगा। जैसे मान लो कुकर में जब भोजन बनता है, मान लो ये कुकर है, ठीक है, और जब भोजन बनता है और ऐसे आग पे रखा गया रहता है, तो पहले यहाँ पर सब इसका ये पहले पूरा गर्म होता है, हीट होता है, तब धीरे धीरे ये वाला गर्म होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा यही तो गर्म होता है और यहाँ पे थोड़ा कम गर्म होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम प्लास्टिक क्यों लगाते हैं, यहाँ पे प्लास्टिक इसलिए लगाया जाता है, ठीक है, ताकि जो हीट जो होता है ना, हीट यानी जो उष्मा है, ठीक है, वो जो है कि प्लास्टिक में इतना जल्दी ट्रांसफ़र नहीं करता है। ठीक है, ट्रांसफ़र नहीं होता है, वो समझ लो कि उसका क्या होता है, इंसुलेटर होता है हीट का। ठीक है, प्लास्टिक जो होता है हीट का इंसुलेटर होता है, ऐसा समझो। ठीक है ना, तो देखो, तो द प्रोसेस वह प्रोसेस बाई विच, जिसके द्वारा हीट ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम दी हाटर, गर्म वस्तु से, गर्म से, इन टू दी कूलर, मतलब कूलर की तरफ, मतलब ठंडे वस्तु की तरफ। ठीक है, इज नॉन एज कंडक्शन, इसे ही कंडक्शन कहा जाता है। इन सॉलिड में जनरली, साधारण रूप से, ठीक है ना, साधारण रूप से इसे कंडक्शन बोलते हैं। द हीट इज ट्रांसफर बाई प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, जो हीट है कंडक्शन के प्रोसेस द्वारा उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, ट्रांसफर्ड बाई द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। डू यू ऑल
डू ऑल सब्सटेंस कंडक्ट हीट, क्या सभी वस्तुएं आसानी से हीट को कंडक्ट करती हैं, मतलब अपने अंदर से हीट को जाने देती हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड, आपने अवश्य ही ऑब्जर्व किया होगा, डैट द मेटालिक जो पैन होता है, मेटालिक जो कढ़ाई होता है, कुकिंग हैज अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल, वहाँ पे उसमें जो है कि एक प्लास्टिक या फिर लकड़ी का हैंडल लगाता है। कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन बाई होल्डिंग इट, क्या आप जो है कि गर्म कढ़ाई को आप उससे पकड़ के उठा सकते हैं। इट फ्रॉम दी हैंडल, इसके हैंडल से, विदाउट गेटिंग हर्ट, बिना आपको कोई हर्ट लगे हुए, बिना आपको कोई चोट पहुँचे हुए ही, ऐसा तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उसका जो हैंडल बहुत गर्म होता है, ठीक है ना, और हमारा हाथ जल जाएगा, हमें हर्ट चोट लग जाएगा, ठीक है, हमें जो है कि नुकसान पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये देखो अभी इसमें बहुत कुछ है, ठीक है ना, हम थोड़ा बस हम हीट के ट्रांसफर होने के 3 और सब ये सब पढ़ लेना है, ठीक है ना, जो नहीं समझ में आएगा पूछ सकते हो। और हम बस हीट के ट्रांसफर होने का 3 जो है कि 3 तरह के मतलब बता देते हैं कि हीट कैसे कैसे ट्रांसफ़र होता है, ठीक। देखो पहला नंबर है ना, पहले से बताते हैं हीट ट्रांसफ़र होता है। जैसे देखो हीट कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र होता है, जैसे देखो, जैसे मान लो लोहा है, जैसे मान लो ये आयरन का टुकड़ा है, तो आयरन में तो हीट बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र होगा। जैसे मान लो गर्मी के दिन में, जैसे मान लो साइकिल बाहर खड़ी रहती है तो देखते हैं कितना जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है, जैसे मान लो तो वहाँ पे हीट ट्रांसफ़र होता है। जैसे मान लो किसी भी लोहा हो गया, आयरन हो गया, सोना चांदी, जितने भी मेटल हैं सब में जो है हीट बहुत ही तेज़ी से ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, ध्यान देना है। और जैसे मान लो प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक, इसमें हीट जल्दी से ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, ठीक है। मान लो मिट्टी हो गया, मिट्टी पे भी नहीं, पत्थर पे भी नहीं जल्दी होता है, तो और समझो कि वो नॉन कंडक्टर ही होता है हीट का, ठीक है। तो हीट जिसमें आसानी से पास कर जाए वो कंडक्टर होता है हीट का, और जिसमें पास ना करे वो क्या होता है, नॉन कंडक्टर होता है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में होता है वैसे ये भी होता है, मतलब विद्युत में जैसे होता है, ठीक है। तो जो लोहा होता है वो जो क्या होता है, हीट का कंडक्टर होता है, CONDUCTOR, हीट का कंडक्टर होता है। और जो फिर उसके बाद जो मान लो प्लास्टिक होता है, हीट का क्या होता है, नॉन कंडक्टर होता है, नॉन कंडक्टर, CONDUCTOR, नॉन कंडक्टर होता है, ठीक है ना। देखो कढ़ाई, चलो देखो तुम देखते हो कि सूर्य से भी प्रकाश आता है, सूर्य से प्रकाश आता है, ठीक, सूर्य से प्रकाश आता है। फिर उसके बाद देखो जब मान लो किसी बर्तन में हम पानी को, मान लो ये बर्तन है, पानी को हम गर्म करते हैं, तो पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक। तो देखो ये जो बर्तन है ये क्या है, सॉलिड है, बर्तन क्या है, सॉलिड है, ठीक है। और किस में जा रहा है, द्रव में जा रहा है, ठीक है। या फिर मान लो एक बड़ा सा लोहा का रॉड है, यहाँ गर्म करेंगे तो इधर भी गर्म हो जाएगा, यानी सॉलिड से सॉलिड में ट्रांसफ़र हो रहा है। और सूर्य से जो प्रकाश आता है वो गैस से गैस में ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब हम देखेंगे कि मतलब जो हीट है, हीट का ट्रांसफ़र 3 तरीके से होता है। पहला होता है कंडक्शन, CONDUCTION, कंडक्शन। और दूसरा होता है कन्वेक्शन, CON, ऐसा ही से याद कर लेना है, VECTION, कन्वेक्शन। और तीसरा होता है रेडिएशन, RADIATION, तीसरा होता है रेडिएशन, ठीक। तो ये तीन प्रकार है हीट को ट्रांसफ़र करने का। हीट को ट्रांसफ़र करने के 3 प्रकार हैं, 3 तरह से, इस तरह से जो है कि हीट जो है कि इस तरह से ट्रांसफ़र होता है, ठीक ना। तो हीट जो है कि इस तरह से ट्रांसफ़र होता है। तो पहले इसमें देखते हैं कंडक्शन, CONDUCTION, कंडक्शन, सब लिख लेना है, सही से जान जाओ।
देखो कंडक्शन जो है ना, जैसे देखो जब सॉलिड SOLID, जब सॉलिड से सॉलिड में SOLID, जब सॉलिड से सॉलिड में हीट का ट्रांसफ़र होता है तो इसको हम कंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, जब सॉलिड से सॉलिड में हीट का ट्रांसफ़र होता है तो इसे हम कंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो जैसे मान लो एक लोहा है। ठीक है, लोहा जैसे मान लो एक लोहा का रॉड है, मान लो तुम इसको गर्म कर रहे हो, मान लो इससे भी सटा हुआ एक रॉड है, मान लो जब इसको गर्म करेंगे तो ये भी गर्म हो जाएगा। तो देखो इस वाले वस्तु से, यानी इस सॉलिड में से ठीक है, इस वाले सॉलिड में मतलब जो ट्रांसफ़र हो रहा है हीट का किसके द्वारा हो रहा है, तो कंडक्शन के द्वारा हो रहा है। ठीक है ना, तो इस क्रिया को कंडक्शन बोलते हैं कि यहाँ पे हीट का जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो कंडक्शन के द्वारा हो रहा है। ठीक, तो इसे हम कंडक्शन बोलते हैं, यानी हीट में सॉलिड से सॉलिड, मतलब जो कंडक्शन में सॉलिड से सॉलिड में हीट का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, या फिर हाँ चलो ठीक है, सॉलिड से सॉलिड में होता है। फिर उसके बाद होता है दूसरा होता है कन्वेक्शन, CONVECTION, कन्वेक्शन। ठीक है, जैसे देखो, जैसे जब मान लो जो लोहार लोग जो होते हैं काम करते हैं लोग, ठीक है, तो लोहा को पीट के लोग उसको आकार देते हैं लोग गर्म करके। तो वो जो लोहा गर्म किया जाता है ना, किस विधि से, मतलब हीट, उसमें लोहा में हीट को कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है, तो वो किया जाता है कंडक्शन से। ठीक है ना, कंडक्शन के द्वारा किया जाता है, जान जाओ। फिर उसके बाद होता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में देखो, कन्वेक्शन में सॉलिड से लिक्विड में SOLID, सॉलिड से कहाँ जाता है हीट, सॉलिड से लिक्विड में जाता है, LIQUID, सॉलिड से लिक्विड में, या फिर लिक्विड से लिक्विड में बोल दो। ठीक है, तो हीट का ट्रांसफ़र सॉलिड से लिक्विड में होता है। ठीक है, तो इसको कन्वेक्शन बोलते हैं। जैसे देखो TION, जैसे मान लो एक कढ़ाई है। ठीक है, जैसे मान लो एक कढ़ाई है, ठीक, और यहाँ पे आग जल रहा है, मान लो इसमें पानी है, इतना भरा हुआ है पानी, मान लो पूरा पानी भरा हुआ है इस कढ़ाई में। ठीक, तो देखो ये क्या है, कढ़ाई क्या है, जैसे मान लो यहाँ पर तो ज्वाला है, यहाँ पे फ्लेम है, और ये कढ़ाई क्या है, मतलब ठोस है, मतलब सॉलिड है। जब ये सॉलिड गर्म होगा तो ये क्या करेगा, मतलब लिक्विड को गर्म करेगा। तो यहाँ पे जो है कि यहाँ पे जो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, यहाँ पर हीट का ट्रांसफ़र किसके द्वारा है, यहाँ पे कन्वेक्शन के द्वारा हो रहा है, ये वाटर गर्म हो रहा है, कन्वेक्शन के द्वारा वाटर गर्म हो रहा है। ठीक है ना, वाटर कन्वेक्शन के द्वारा गर्म हो रहा है, ध्यान देना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मान लो हीट आ रहा है उसको जो है वो पहले किसको गर्म कर रहा है, सॉलिड को गर्म कर रहा है, और इस सॉलिड से किस में जा रहा है, फिर वाटर को गर्म कर रहा है। तो ये कन्वेक्शन द्वारा वाटर गर्म हो रहा है। ठीक है ना, कन्वेक्शन विधि द्वारा। ठीक है, जैसे देखो, जैसे मान लो ये पानी भरा है, जैसे मान लो तुम इसमें पानी रख दिया, वो गर्म करना शुरू हुआ, गर्म करना इससे शुरू किए। ठीक, तो पहले क्या होगा, पहले इसका नीचे वाला सतह यही तो गर्म होगा, क्योंकि पहले जो आग होगा इसी को तो गर्म करेगा, इसके जो है कि पैन के बॉटम यानी सतह को गर्म करेगा। फिर इसके वजह से जब उसका सतह गर्म होगा तो यही ऊर्जा किस में चला जाएगा, यही ऊर्जा इसके तल में चला जाएगा, वो पानी में चला जाएगा जो इसके पास होगा, जैसे यहाँ पे पास में जो पानी होगा वहाँ पे चला जाएगा। ठीक, जब इधर का जो पानी गर्म होगा तो जब वो हल्का हो जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि उससे ग्रेविटेशनल फोर्स इसे यहाँ तक नहीं खींच पाएगा, तो इसलिए वो क्या होगा, वो हल्का होकर के ऊपर चला जाएगा। जैसे मान लो जो भी वस्तुएं होती हैं वो आसानी से उड़ जाती हैं कि नहीं हवा में, ग्रेविटेशनल फोर्स उसे खींच नहीं पाते। जैसे मान लो हाइड्रोजन है, ठीक है, स्वतंत्र रूप से हम यहाँ पे नहीं पा सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ऊंचाई पे पाया जाता है हाइड्रोजन। या फिर हाइड्रोजन, जैसे मान लो गुब्बारा में अगर हाइड्रोजन भर दिया जाए तो हाइड्रोजन ऐसे गुब्बारा उड़ने लगता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस हल्का होता है। तो जो यहाँ से पानी जो ठंडा, यहाँ पे जो पानी गर्म होता है फिर ऊपर चला जाता है, फिर यहाँ पे जो पानी ठंडा होता है फिर यहाँ उसका स्थान ले लेता है, फिर ऊपर चला जाता है गर्म होकर के, फिर ऊपर जाता है, जो आता है गर्म होता जाता है, ऊपर जाता है, गर्म होता है तो ऊपर जाता है। तो इस तरह से करते करते पूरा पानी है गर्म हो जाता है। ठीक है ना तो यहाँ पे कन्वेक्शन होता है। फिर उसके बाद अब देखते हैं, यहाँ पे कन्वेक्शन होता है, फिर उसके बाद देखते हैं रेडिएशन, RADIATION, रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन को अंग्रेजी में विकिरण भी बोलते हैं, विकिरण। ठीक है, विकिरण बोलते हैं, विकिरण। ठीक है, अंग्रेजी में, हिंदी में इसको विकिरण भी बोलते हैं।
ठीक है, TION विकिरण। तो रेडिएशन, देखो रेडिएशन में जो होता है ना, इसमें जो है कि कहीं से भी मतलब ऐसा नहीं है कि सॉलिड से सॉलिड में जाता है या फिर लिक्विड से लिक्विड में, ठीक है। जैसे मान लो सूर्य का जो प्रकाश आता है, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, ऐसा नहीं ना है कि उसमें सॉलिड से होकर आता है, सॉलिड से होकर आता है मतलब कोई वस्तु गर्म होती है तब हमारे पृथ्वी पे आता है, नहीं। या फिर कोई लिक्विड है और लिक्विड से पहले आकर के गुजर करके फिर हमारे तक हम तक आता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे सूर्य का जो प्रकाश होता है उसमें जो है कि उसमें ऊर्जा भी आता है यानी हीट एनर्जी भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो जहाँ सूर्य है वहाँ पे तो वहाँ से लेकर के यहाँ पर रास्ते में कहीं भी मतलब ऐसा नहीं कि कहीं लिक्विड गैस यहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ पे लिक्विड होता है या फिर क्या होता है, या फिर सॉलिड होता है, पूरा क्या होता है, गैस होता है, या फिर पूरा गैस भी नहीं होता है, पूरा वैक्यूम होता है, मतलब खाली होता है, हवा भी नहीं होता है। तो यहाँ पे तो जब सूर्य से जो रोशनी आता है, ठीक है, वहाँ पे पूरा खाली होता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे पूरा मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सॉलिड भी नहीं है, लिक्विड भी नहीं है, ठीक है, बस गैस है और गैस में हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। और जब हम सूर्य के धूप में जाते हैं तो भी हमें क्या होता है, गर्मी लगता है कि नहीं। तो उतने दूर से जो है कि उतने दूर से जो प्रकाश आता है उस प्रकाश में जो ऊर्जा होता है उसमें ऊर्जा यानी जो हीट एनर्जी होता है, ठीक है, हम देखते हैं कि उतना दूर से हीट एनर्जी जिस विधि से आ रहा है यानी जिस मेथड से आ रहा है उस मेथड को बोलते हैं कन्वेक्शन, CONVECTION। उस मेथड को क्या बोलते हैं, उस मेथड को कन्वेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि कन्वेक्शन में क्या होता है कि सिर्फ गैस से गैस में ऊर्जा ट्रांसफ़र होता है, गैस से सिर्फ गैस में ट्रांसफ़र होता है, तो इसको कन्वेक्शन बोलते हैं। तो ये तीनों याद रखना है, ठीक है। कन्वेक्शन को नहीं, सॉरी, इसको कन्वेक्शन नहीं बोलते हैं। गैस से गैस में जब होता है तो उसको रेडिएशन बोलते हैं, RADIATION, इसको रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है ना, रेडिएशन बोलते हैं। तो देखो जो रेडिएशन को अंग्रेजी में विकिरण बोलते हैं, विकिरण बोलते हैं। ये किरण से याद रखना, विकिरण यानी जो सूर्य का जो किरण होता है वो क्या होता है, उसी से विकिरण बना है, विकिरण बना है। यानी सूर्य का प्रकाश कैसे आता है, विकिरण द्वारा आता है, ठीक है। यानी किरण मतलब ऐसे याद रखना। और एक होता है कन्वेक्शन, CONVECTION। कन्वेक्शन जो होता है वो जो कि पानी से पानी यानी लिक्विड से लिक्विड में ट्रांसफ़र होता है जब तब उसे बोलते हैं ठीक है, उसे कन्वेक्शन बोलते हैं। या फिर सॉलिड से जब लिक्विड में होता है तब उसको कन्वेक्शन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब सॉलिड से सॉलिड में होता है तो क्या बोलते हैं, सॉलिड से जब सॉलिड में होता है, यस यानी सॉलिड से जब सॉलिड से सॉलिड में जाता है तब उसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। कंडक्शन क्या बोलते हैं, CONDUCTION, कंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीनों जो है कि मेथड याद रखना है, ठीक। और इसमें क्या दिया, एक्सरसाइज दिया है, तो एक्सरसाइज सारा हल कराएंगे, जाना, ठीक है। और चलो इसको फिर जितना बताएं उतना याद रखना है। और फिर इसको कल बता देंगे कि व्हाट हैव यू लर्नड, आपने क्या सीखा, ठीक है, क्या पढ़ा, ठीक है। चलो, और यहाँ पर तो चेंज करने के लिए नहीं दिया है, हो सकता है 8 में होगा, और देख रहा हूँ अगर 7 में अगर किसी बुक में होगा तो बता देंगे, ठीक है, कैसे जो है कि चेंज किया जाता है फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, ठीक है।